अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द टेक्निकल वेब। आज की क्लास में हम HTML5 का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, जबकि हमने अपनी पिछली क्लास में वेब डेवलपमेंट का एक ओवरव्यू लिया था। जो HTML5 है, इसके जो कंटेंट्स हैं पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हिस्ट्री आती है HTML5 की, इंट्रोडक्शन उसका एडिटर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हम एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे। हेडिंग्स किस तरह लगाते हैं, पैराग्राफ किस तरह लेते हैं हम, स्टाइल किस तरह देते हैं उनको, एक टेक्स्ट जो हमने टाइप किए है उसको किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें हम फॉन्ट्स, उनकी फैमिली, फेस, कमेंट्स किस तरह देते हैं, हम लिंक्स किस तरह लगाते हैं, एक क्लिक से हम दूसरे पेज पे किस तरह मूव कर सकते हैं, इमेजेस किस तरह लगा सकते हैं, और टेबल्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं HTML5 में, वो देखेंगे। लिस्ट, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप फेसबुक पे फॉर्म्स देखते हैं, फॉर्म्स फिल आउट करते हैं, इस तरह के फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, उसमें हम कलर्स देंगे। ब्लॉग्स किस तरह बनाते हैं, ऑडियो वीडियो किस तरह अटैच करते हैं, और इंशाल्लाह इन सब कंटेंट्स को शामिल करते हुए हम लास्ट पे एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें ये सारे कंटेंट्स इंक्लूड होंगे और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हम तैयार करेंगे। आगे इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में जो HTML 1.0 है, ये डेवलप हुई थी 1991 में। इसको HTML का जो दूसरा वेरिएंट था 2.0 वो डेवलप हुआ था 1995 में, और HTML 3.2 डेवलप हुआ था 1997 में, और इसी तरह HTML 4.01 डेवलप हुआ था 1999 में। जो HTML5 का ड्राफ्ट था वो बेसिकली हुआ था 2008 में रिलीज, बट उसका जो फाइनल रिकमेंडेशन थी ना वो रिलीज हुई थी 2014 को। HTML5 का इंट्रोडक्शन क्या है? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML5 क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसमें मार्कअप टैग्स होते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में डिफरेंस हम इस तरह कर सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमेशा होगी वो कोई ना कोई कैलकुलेशन होती है, जबकि मार्कअप लैंग्वेज जबकि HTML में हमारे में कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती। अब जैसा कि इसमें है ऑल वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP एम्बेडेड इनटू HTML। इसमें बेसिकली CSS भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट को एक लेआउट प्रोवाइड करती है, उसको डिज़ाइन देता है, उसको स्टाइल देती है, ना कि उसमें कोई कैलकुलेशन करती है। जबकि जावास्क्रिप्ट में भी कैलकुलेशन हो रही होती है, PHP में भी बहुत सी कैलकुलेशन होती हैं, और PHP को हम एज अ सर्वर लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। और इस तरह की CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP की तरह और भी लैंग्वेज हैं जिनको हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट में एम्बेड कर रहे होते हैं। और HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ये इसमें आप अपर केस में लिखें, लोअर केस में लिखें, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसकी वर्किंग में। आगे HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स देखते हैं, इसके क्या होते हैं। जो ये लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट के दरमियान, इनको हम एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं। अगर इनके दरमियान में जैसे HTML लिखा है एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो ये हमारा एक टैग नहीं होगा। एंगुलर ब्रैकेट्स के दरमियान में हम जो लिखते हैं वो हमारे टैग होते हैं, और टैग भी दो तरह के होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं। स्टार्टिंग टैग होगा, एंड टैग होगा। बहुत से होते हैं टैग जिनका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। स्टार्टिंग टैग ये है कि हम एंगुलर ब्रैकेट के दरमियान में हमने HTML लिख दिया है और उसको एंड किससे कर दिया, हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा के। और इनको हम स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग भी कहते हैं, और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। अब हम अपनी जो HTML की फाइल है वो किस तरह तैयार करेंगे। सबसे पहले हम अपना नोटपैड ओपन करेंगे जो हमारी विंडोज़ में ऑलरेडी है, उसको ओपन करेंगे, उसमें हम अपना कोड लिखेंगे और उस फाइल को हम सेव करेंगे .html या .htm की एक्सटेंशन के साथ। फिर हम उसको अपने वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाएंगे रिजल्ट को। अगर हम .html या .htm एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव नहीं करते तो हमें कोई रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करवाएगा। और इसी तरह इसका स्ट्रक्चर है, इसका हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे कि किस तरह इसको हम टाइप करते हैं, किस तरह कोड रन करवाते हैं, किस तरह सब करते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।